नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। एक तरफ जहां के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, तो वहीं शिक्षक और शिक्षक के जो अधिकारी हैं वो लगातार के पाठक के इस मंसूबे पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ये जो खबर सामने आई है वो जमुई से सामने आई है, जहां बरहट प्रखंड के एक विद्यालय प्रधान के द्वारा विद्यालय के कमरे में करीब 1 साल से आशियाना बनाया गया है और 1 साल से वो वहां पर रह रहे हैं। और इस मामले को लेकर जब शिक्षा पदाधिकारी कपिल देव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। जब हमारे रिपोर्टर उनसे सवाल पूछने गए तो कभी जिला पदाधिकारी अपने फोन पर बिजी नजर आए तो कभी अपने वर्क में मग्न नजर आए। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। शिक्षा विभाग हर दिन अपने कारनामे को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। एक मामला थमता भी नहीं है कि दूसरा सुर्खियां बटोरने लगता है। अभी कुछ दिन पूर्व ही जिले के खैरा प्रखंड सेक्टर के बरदौन उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक शिक्षिका के द्वारा विद्यालय के कमरे को आशियाना बना देने का मामला सामने आया था। इस मामले में शिक्षा विभाग अभी तक कार्रवाई भी नहीं कर सकी थी कि तभी इसी तरह का एक और दूसरा मामला भी सामने आ गया है। इस बार बरहट प्रखंड के एक विद्यालय के प्रधान के द्वारा पिछले 1 साल से अधिक समय से विद्यालय के कमरे को कब्जा कर आशियाना बना लिया गया है। जब इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कपिल देव तिवारी से सवाल पूछा गया तब उन्होंने इस बारे में एक शब्द कहना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। चुपचाप कार्यालय में बैठे रहे, अपने कामों में मग्न दिखे, कभी फोन तो कभी ऑफिस वर्क करते रहे। बार बार पूछने पर भी जवाब देना उचित नहीं समझा। जिला शिक्षा पदाधिकारी की इस तरह की चुप्पी कहीं न कहीं उनकी स्वीकृति भी समझी जा सकती है। बता दें कि जिले के बरहट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालय मकतब केवाल के प्रधानाध्यापक मोहम्मद जमीरुद्दीन के द्वारा 1 वर्ष से अधिक विद्यालय के ऊपरी मंजिल के एक कमरे पर कब्जा जमा रखा गया है। बताया जाता है कि वह अपने परिवार के लोगों को भी विद्यालय में बुलाकर उनके साथ रहते हैं। शिक्षक का कहना है कि जब विद्यालय बन रहा था तब उसने इसके लिए जमीन दिलवाने में काफी मदद की थी। अब उसी एवज में वह विद्यालय में रह रहे हैं। शिक्षक का कहना है कि वह इसलिए विद्यालय में रहता है ताकि बच्चों के चले जाने के बाद स्कूल की सुरक्षा रहे। जिला शिक्षा विभाग के इस तरह के रवैये से यह साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर जमुई डीएम के आदेश का उनके सामने कोई वैल्यू नहीं है। वह स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक जमीरुद्दीन अपने पदस्थापन के बाद से लगातार इसी विद्यालय में लगातार रहते हैं। तो आपने ये खबर सुनी जो कि जमुई जिले से सामने आई है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा ही स्कूल के ऊपरी मंजिल के एक कमरे में लगातार आशियाना बनाकर वो रह रहे हैं, साथ ही अपने परिवार वालों को भी बुला लेते हैं। हालांकि जब इस मामले में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि देखना अब यह होगा कि आखिर इस मामले के प्रकाश में आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। मेरा लेके रहेंगे, छोड़ देंगे। 1 साल से नहीं 6 महीना से। अच्छा। हम जो है इस स्कूल का पूरा सुरक्षित रखे हुए हैं और हम नहीं रहेंगे, घेराबंदी नहीं है। अगर नहीं रखेंगे, सुरक्षित नहीं रहते तो तोड़ फोड़ ताला फोड़ ये वो मतलब खुला स्कूल है, मतलब जो मन सो बच्चा कर देगा या कोई भी कर सकता है। इसीलिए हम रहते हैं तो स्कूल सुरक्षित है। एच के फ्लैट बना लीजिए, 1 रूम में क्यों रहना फिर? 3 रूम खाली है ना? नहीं, नीचे 3 रूम, 3 टीचर पढ़ाते हैं। 3 रूम तो नीचे खाली नीचे बना हुआ है। 3 रूम। कितने क्लास हैं आपके यहाँ? 5 क्लास है। तो 3 रूम में पढ़ाते हैं बच्चों को? तो 3 टीचर हैं तो कितना कहाँ पढ़ाएंगे? 3 ही टीचर हैं ना। तो मतलब रूम खाली है तो आप इसमें रह रहे हैं, यही कहना है ना आपका? हम रूम खाली था इसीलिए हम रह रहे हैं कि बच्चे यहाँ सुरक्षित रहेगा। स्कूल की सुरक्षा की जहाँ तक बात की जाए तो आप यहाँ रह रहे हैं तो आपका स्कूल फिर भी सुरक्षित नहीं है। आपका शौचालय पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, टूटा हुआ है, तो फिर आपने क्या सुरक्षा की रह के यहाँ पे? एक तो पहले ही मतलब टूटा हुआ है, मतलब पहले से, और एक तो सुरक्षित है। तो आप सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्कूल की सुरक्षा के लिए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। अब मान लिया जब हम गर्मी के छुट्टी में चले जाते थे तो यहाँ देख रेख कौन करेगा? तो वही बच्चा ये शिक्षा विभाग के मैनुअल में है कि प्रधानाध्यापक को विद्यालय में रहना है।
नहीं, ऐसा तो नहीं है, नहीं रहेंगे, छोड़ देंगे स्कूल। आप रह रहे हैं, अभी हाल ही में खैरा में भी एक ऐसा ही मामला होगा सामने, आपको पता हाँ, है? तो हम भी छोड़ देंगे। आप क्या, आप सरकार का आदेश नहीं होगा तो हम काहे जबरदस्ती रहेंगे। सरकार का नहीं आने देंगे। अच्छा, रोजगार के कारण बच्चे नहीं आ रहे हैं। ऐसे परिस्थिति आती है। अभी शुरुआत है रोजा, आज से कल से स्टार्ट होगा, कल परसों से इसीलिए कितने बच्चे की उपस्थिति रहती है? नहीं 56 कितने आते हैं डेली? अब तो ये 40-45 इससे इतना ही लगभग। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।